हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिलारियासिस के बारे में। ठीक है, फिलारियासिस को ही एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। हंसने वाला तो बात नहीं है, बट इट इज़ वेरी एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल डिजीज है ये, जिसमें आप देखते होंगे कि हत्ती रोग जिसको बोला जाता है। नॉर्मली हत्ती रोग में क्या होता है, एलिफेंटियासिस में कोई एक हाथ कोई एक पैर जो है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, हाथी के पाँव जैसा हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस। ठीक है, बहुत ही मतलब डेंजरस डिजीज है ये। ऐसा भगवान ना करे किसी की भी साथ हो, बट बहुत ही मतलब खतरनाक है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक पाव, हाथ, ब्रेस्ट, इवन ब्रेस्ट की भी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा स्क्रॉटम, स्क्रॉटम जिसमें टेस्टीज होते हैं। ठीक है, वो हिस्सा बॉडी पार्ट का जिसमें टेस्टीज होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रॉटम जिसको हिंदी में अंडकोश बोला जाता है, तो ये स्क्रॉटम भी बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस ये जो डिजीज़ है बहुत ही मतलब डेंजरस डिजीज़ है, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, जिसमें हत्ती रोग हम नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फिलारियल वर्म्स के कारण होता है। ये भी एस्केलमिंथिस फैमिली से ही बिलोंग करता है ये वर्म, निमैटोड, जिसको बोला जाता है दैट इज वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये वर्म के कारण ये डिजीज होता है। एक थ्रेड वर्म होता है, राउंड वर्म होता है, जिसके कारण ये डिजीज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म निमैटोड। निमैटोड यानी थ्रेड वर्म जैसे वर्म से ये होता है, थ्रेड जैसे वर्म से होता है, इसलिए निमैटोड से होता है। एस्केलमिंथिस फाइलम के एक ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ठीक है, दीज निमैटोड पैरासाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया मॉस्किटो बाइट। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो बाइट से हो रहा है। मॉस्किटो बाइट के वजह से ये डिसीज ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझो कि मॉस्किटो बाइट के कारण ये डिसीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये डिजीज होता है वो है फिलारियल वर्म। फिलारियल वर्म एक निमैटोड, एक थ्रेड वर्म होता है जिसके कारण ये डिजीज होता है। ठीक है, इसका नाम है वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इसके अलावा भी और दो वर्म इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्रूगिया टिमोरी, ब्रूगिया मलाई, वो आगे देखेंगे हम। तो देखो, फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय अ थ्रेड लाइक वर्म, जिसको हम यहाँ पे निमैटोड बोल सकते हैं। निमैटोड के कारण ये डिजीज जो है वो हो रहा है। पैरासाइट जो है मॉस्किटो के कारण ट्रांसमिट होता है, इसीलिए ये जो है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। फिलारियासिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप। 3 टाइप का फिलारियासिस होता है। एक तो होता है लिम्फेटिक फिलारियासिस, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें हाथ, पैर, स्क्रॉटम, ब्रेस्ट जो है स्वेल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाथी जैसा इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज का यहाँ पे फिलारियासिस होता है। सबक्यूटेनियस फिलारियासिस जिसको बोलते हैं, जिसमें फैटी सब्सटेंसेस, फैटी टिश्यूज को हार्म होता है हमारे बॉडी के। इसके अलावा यहाँ पे है सीरस फिलारियासिस, जो कि हम देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के फिलारियासिस कॉज करता है। यहाँ पे लिम्फेटिक फिलारियासिस होता है, सबक्यूटेनियस फिलारियासिस होता है, सीरस फिलारियासिस होता है, लेकिन हमको यहाँ पे डिस्कस करना है लिम्फेटिक फिलारियासिस मेनली। ठीक है, तो लिम्फेटिक फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस जो है ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकता है। तो पहला है वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, जिसके अलावा दूसरा है ब्रूगिया टिमोरी एंड ब्रूगिया मलाई। तो ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी, तो ये 3 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से यहाँ पे फिलारियासिस होता है। ठीक है, मेनली लिम्फेटिक फिलारियासिस होता है, और सबसे इजी, सबसे कॉमन जो होता है, सबसे कॉमन, ठीक है, सबसे कॉमनली फिलारियासिस कॉज करता है वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से सबसे कॉमनली यहाँ पे फिलारियासिस देखने को मिलता है। अगर किसी पर्सन को फिलारियासिस होता है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हाथी जैसा पाँव हो जाता है, हाथी जैसा हाथ हो जाता है। तो एडेमा जिसको बोलते हैं, एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है किसी हिस्से की, एरिया की, जिसको बोलते हैं एडेमा, विथ थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलेइंग टिश्यू। तो स्किन बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वेल हो जाती है स्किन। ठीक है, एडेमा जिसको बोला जाता है, थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलेइंग टिश्यू, उसके अंदर के जो टिश्यूज होते हैं दैट इज सबक्यूटेनियस फैट वगैरह, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं। ठीक है, वोकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग, आर्म्स, ब्रेस्ट एंड स्क्रॉटम। तो ये देखो 4 चीजों को अफेक्ट करता है, लेग्स को, आर्म्स को, ब्रेस्ट को और स्क्रॉटम को, जहां पे हम देखते हैं कि टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन लिम्फेटिक फिलारियासिस वर्म्स इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स। तो देखो, लिम्फेटिक फिलारियासिस में जो वर्म्स होते हैं वो लिम्फेटिक नोड्स को अफेक्ट करते हैं मेनली। लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक नोड को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, हमने सर्कुलेशन में पढ़ा हुआ है।
ठीक है। तो जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी हम देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल है, और लिम्फेटिक वेसल के बीच बीच में ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये वर्म क्या करते हैं, लिम्फ नोड में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये लिम्फ नोड में या लिम्फ वेसल में आके ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल में या लिम्फ नोड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। अब लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई है तो लिम्फ का फ्लो नहीं हो पाता और वहां पे उस एरिया में टिश्यू जो है वो स्वेल होने लगते हैं, उनका बहुत ही बड़ा मास बनने लगता है। तो ये है इन लिम्फेटिक फिलारियासिस हम बोलते हैं। लिम्फेटिक फिलारियासिस में क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है लिम्फ वेसल का, लिम्फ ब्लॉक हो गया है, लिम्फ का सप्लाई, उसकी वजह से लिम्फ वेसल बढ़ते हैं। अब लिम्फ वेसल बढ़ते हैं, लिम्फ नोड बढ़ते हैं, तो इस हिस्से के सबक्यूटेनियस टिश्यू का लेवल भी बढ़ने लगता है। दिस एलिफेंटियासिस, तो दिस इज एलिफेंटियासिस, इस कंडीशन को एलिफेंटियासिस बोलते हैं। लिम्स आर सोलन लाइक लेग्स ऑफ एलिफेंट, लिम्स जो है फोर लिम हैंड लिम, फोर लिम यानी हाथ, हैंड लिम यानी लेग्स, वो एलिफेंट के लेग्स जैसे स्वेल होने लगते हैं बड़े बड़े। ठीक है। लिम्फेडेमा दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। देखो जब लिम्फेडेमा होता है, लिम्फेडेमा का मतलब क्या होता है कि बेसिकली लिम्फ एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि लिम्फ पास नहीं हो पा रहा है ना आगे, लिम्फ आगे पास नहीं हो पा रहा है तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक टिश्यूज का एडेमा होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने बोला ये डिजीज जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो के कारण होता है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न है। लिम्फेटिक फिलारियासिस, सबक्यूटेनियस फिलारियासिस एंड सीलर फिलारियासिस, 3 टाइप के फिलारियासिस होते हैं। ठीक है। इसमें हम लिम्फेटिक फिलारियासिस डिस्कस कर रहे हैं जो कि वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रुगिया टिमोरी, ब्रुगिया मलाई के कारण होता है। इसमें स्किन का स्वेलिंग होता है। बेसिकली वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है मेनली। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड जो है वो बहुत ज्यादा स्वोलन होने लगते हैं। ठीक है, उसमें एडेमा आने लगता है और ये एलिफेंट के लेग्स जैसे हमारे आर्म्स जो है, लिम्स जो है वो स्वेल होने लगते हैं। ठीक है, लिम्फ एक्यूमुलेशन होता है, उसके वजह से लिम्फेटिक वेसल्स का, लिम्फेटिक टिश्यूज का स्वेलिंग होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल को हम बाद में डिस्कस करेंगे या अभी कर लेते हैं। चलो, तो लाइफ साइकिल यहाँ पे दी गई है। लाइफ साइकिल को समझते हैं थोड़ा सा बहुत इजीली। लाइफ साइकिल में ये जो पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थोड़ा सा इसको गलत पॉइंट्स दिए यहाँ पे। मे बी बुक वालों का जो है कंसेप्ट अलग होगा, मैं इजीली समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट नंबर 1 देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर 1। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो ब्लड सक कर रहा है मॉस्किटो। मॉस्किटो इज सकिंग ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ का जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ जो मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा है वो एक हेल्दी पर्सन से सक कर रहा है। तो ये जो पर्सन है वो हेल्दी है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, देखो इन्फेक्टेड पर्सन जो है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो मॉस्किटो सक करता है ब्लड, तो ये जो वर्म होते हैं, फिलारियल वर्म्स, फिलारियल लार्वी बेसिकली, जिसको माइक्रोफिलारियल लार्वी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, माइक्रो लार्वी। तो ये जो माइक्रो लार्वी होती है, ये छोटी छोटी जो लार्वी होती है, ये ब्लड में फ्लो होती है ड्यूरिंग नाइट। सिर्फ रात में ही ये ब्लड में फ्लो होगी, दिन में ये फ्लो नहीं होगी। दिन में ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगी। सिर्फ रात में ये ब्लड में इधर उधर 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 हर जगह पे फ्लो होगी। तो ऐसे में रात में जब मच्छर काटेगा, रात में जब मॉस्किटो का बाइट होगा, ठीक है, एट नाइट जब मॉस्किटो का बाइट होगा, ऐसे कंडीशन में ये लार्वी जो है मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चली जाएगी, गट में। ठीक है, तो मॉस्किटो जब ब्लड सक करेगा रात में, आप सो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको फिलारियासिस है, एक बंदा है जिसको फिलारियासिस है, उसका हत्ती रोग है, उसको एलिफेंटियासिस है। ऐसे कंडीशन में वो जब रात में सोएगा, उसको मॉस्किटो अगर काटता है तो उसके मॉस्किटो के ब्लड में, मतलब मॉस्किटो जो ब्लड सक कर रहा है, उस ब्लड में फिलारियल वर्म्स के यानी माइक्रोफिलारी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात में ये ब्लड सर्कुलेशन में घूमते हैं लार्वी। ठीक है, तो वो लार्वी अगर इसके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं मॉस्किटो के, तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में वो लार्वा का ग्रोथ होता है। ठीक है, देखो माइक्रोफिलारी पेनिट्रेट मॉस्किटोज मिड गट एंड माइग्रेट टू द थोरैसिक मसल। तो सिंपल सी बात है, मॉस्किटो ने रात को, एट नाइट को यहाँ पे काट दिया पर्सन को रात में, नाइट में पर्सन को काट लिया। किसने? मॉस्किटो ने। मॉस्किटो ने जो ब्लड सक किया उसमें उसके माइक्रोफिलारी आ गए उसके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से ये अब गए कहाँ पे? थोरैसिक मसल्स में। ठीक है, इसके बाद ये लार्वा अब अपना शेप चेंज करते हैं, मतलब लार्वा की ग्रोथ होती है। माइक्रो लार्वी से मैक्रो लार्वास बनते हैं। देखो लार्वा का साइज बढ़ते गया है, लार्वा का साइज बढ़ते जाता है। अब ये लार्वा जो है ये माइग्रेट करते हैं इनटू हेड एंड मॉस्किटोस प्रोबोसिस। हेड और प्रोबोसिस और हेड रीजन में ये माइग्रेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, मॉस्किटो टेक ब्लड मील फ्रॉम द
हेल्दी स्किन, ठीक है। तो ऐसे हेल्दी पर्सन से अब मॉस्किटो ब्लड मिल लेता है, फिर से मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटने जाएगा, दिन में रात में कभी भी, ठीक है। अब मान लो हम बैठे हैं, हमको आके मॉस्किटो काट लिया, तो सिंपल सी बात है कि ये लार्वा जो है ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा। लार्वा जो एंटर करेगा ये अब अडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दिस लार्वा विल बी कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, ठीक है। अडल्ट लिम्फेटिक्स में अब ये कन्वर्ट होगा, और अदर अडल्ट जो वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी रहेगी ये हमारे लिम्फ नोड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। हमने पढ़ा है लिम्फ नोड, उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अडल्ट प्रोड्यूसेस शीथेड माइक्रोफिलारी दैट माइग्रेट इनटू द लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। तो अब ये अडल्ट जो है ये फिर से रिप्रोड्यूस करके अपने फिर से माइक्रोफिलारी बनाएंगे, और ये माइक्रोफिलारी लिम्फ नोड में एक्यूमुलेट होंगे, ब्लड में घूमेंगे। तो हमें भी भाई फिलारियासिस हो सकता है, एक हेल्दी पर्सन को भी फिलारियासिस हो सकता है। तो कैसे हुआ? इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो काटा, खासकर रात में, क्योंकि रात में माइक्रोफिलारी जो है वो ब्लड में घूमते हैं। इतना बुक में नहीं दिया है, ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखो, रात में माइक्रोफिलारी ब्लड में घूमते हैं, ब्लड में उनका सर्कुलेशन होता है। तो जब रात में मॉस्किटो काटेगा तो उसके ब्लड मील में यानी उसके खाने में उसको माइक्रोफिलारी भी मिलेंगे। माइक्रोफिलारी मॉस्किटो के अंदर मस्त पैकी अपना डेवलपमेंट करते हैं, पहली ग्रोथ से लेके दूसरा लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे से तीसरे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, और ये जाके हेड में प्रोबोसिस में बैठ जाते हैं, ठीक है। जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटता है मॉस्किटो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्दी पर्सन के बॉडी में वो माइक्रोफिलारी जो है वो जो अडल्ट फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं वो चले गए, अब वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो भाई रिप्रोडक्शन करते हैं मेल फीमेल, और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, माइक्रोफिलारी प्रोड्यूस करते हैं, और ये फिर से लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हमारा एलिफेंटियासिस कॉज होगा बॉडी में, और साथ ही में ये जो है ये ब्लड में भी फ्लो करेंगे रात के टाइम, ठीक है। अब ऐसे में फिर से अगर मॉस्किटो इनको काटता है तो ये डिसीज और फैलेगा, ठीक है। तो मॉस्किटो के काटने के कारण ये डिसीज फैलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसको अब। ओके, तो इसमें और क्या क्या चीजें दी गई है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाइड्रोसील दैट इज टेस्टिस आर एनलार्ज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस यानी हमने देखा स्क्रॉटल सैक्स में जब बहुत ज्यादा यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रोफिलारी और फिलारियल वर्म्स का डेवलपमेंट होता है। फिलारियल वर्म जो है टेस्टिस को इन्फेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोसील कंडीशन फॉर्म होती है। हाइड्रोसील इट इज द इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस एनलार्ज हो जाती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन द टेस्टिस में लिम्फेटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है क्योंकि माइक्रोफिलारी लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देती है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएगी टेस्टिस के अंदर जो लिम्फ जा रहा है वो वेसल ही ब्लॉक हो गई, तो टेस्टिस में बहुत ज्यादा लिम्फ एक्यूमुलेट होगा और उसके कारण टेस्टिस का स्वेलिंग होगा, जिसको हाइड्रोसील बोला जाता है, ठीक है। ये अगेन एमएसटी पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट हाइड्रोसील, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हमने देख लिया भाई, मॉस्किटो से होता है, मेनली क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो लिखा भी है यहाँ पे, देखो, व्यूकेरिया बैंक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब फीमेल से क्यों होता है, हमने बोला है कि मेल जो है वो जनरली प्लांट सैप पे फीड करता है, मेल को कोई ओवरी डेवलप नहीं करनी पड़ती, एग डेवलप नहीं करना पड़ता, लेकिन फीमेल को अंडे देने होते हैं, फीमेल को लगती है एनर्जी, और एनर्जी के लिए उनको चाहिए ब्लड, ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स जो है वो ब्लड पे फीड करेगी और जिसके वजह से वो फिलारियासिस ट्रांसमिट कर सकती है। क्योंकि क्यूलेक्स के अंदर ही क्यों होगा ये, क्योंकि क्यूलेक्स के अंदर ही वो कंडीशंस होती है जिसमें वो लार्वा एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार में यानी अपने छोटे फॉर्म से बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। द लार्वी एस्केप मॉस्किटो बॉडी एंड अराइव्स ऑन द ह्यूमन स्किन। देखो, लार्वा मॉस्किटो बॉडी से अब एस्केप होके ह्यूमन स्किन में जाता है। दे पेनिट्रेट द स्किन अंडरगो विद द मॉल्टिंग। तो ये ह्यूमन के स्किन में जब जाता है तो ये पेनिट्रेट करता है स्किन को, उसमें भी मॉल्टिंग में जाता है। मॉल्टिंग यानी उसके स्टेजेस चेंज होते हैं डेवलपमेंट के, लार्वा जो है अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मॉल्टिंग में जाता है एंड बिकम्स, ठीक है, एंड सेटल इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जाके सेटल हो जाता है और ब्लॉक कर देता है लिम्फेटिक सिस्टम को। ब्लॉक करने के कारण अब ये लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक होता है, लिम्फ एक्यूमुलेट होने लगता है और एलिफेंटियासिस हो जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी एज लॉन्ग एज 8 to 16 मंथ। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी इसका नंबर बढ़ाने का जो टाइम है ये 8 से लेकर 16 महीने तक का हो सकता है, मतलब काफी लंबा टाइम होता है, अराउंड 266 डेज का होता है, ठीक है। 270 दिन का इनका टाइम स्पैन होता है जिसमें ये जो है अपना पूरा बढ़ाते हैं अपना नंबर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 16 मंथ बोला है, मतलब 1 साल से भी ज्यादा कभी कभी ये ले सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं
तो यूज ऑफ डाई इथिल कार्बामाइजिन, तो डाई इथिल कार्बामाइजिन नाम का एक केमिकल यहाँ पे ड्रग यूज कर सकते हैं हम। तो ये एक दवाई है डाई इथिल कार्बामाइजिन। इसको पेपर में पूछा गया एक दो बार, ठीक है, कि फिलारियासिस के लिए कौन सी ड्रग ली जाती है, एस्केरियासिस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, मलेरिया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। तो जितने भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी मेडिसिन के नाम दिए गए हैं, आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है, उसको शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं, ठीक है। कौन से डिजीजेस के लिए कौन सा, देखो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको लिखना है एक साइड में डिसीज, ठीक है, एक साइड में आप लिखोगे कि कौन सा इन्फेक्शन है, एक साइड में आप उसका डिजीज का नाम लिखोगे, 2 मिनट ये पेन, ओके, एक साइड में आप डिजीज का नाम लिखोगे, ठीक है, एक साइड में आप लिखोगे कि भाई कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट लिखोगे आप, कौन से एजेंट के कारण हो रहा है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, वेक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वो लिखोगे, ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है वो लिखोगे। तो ऐसा शॉर्ट नोट्स आप बना लो सारे डिसीजेस के लिए, ठीक है। डिजीजेस के नाम लिखो एक साइड में आप पूरे यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट लिखो, जैसे अमीबियासिस हमने बोला एंटामीबा हिस्टोलिटिका से हो रहा है, टाइफाइड की हम बात करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, फिलारियासिस की हमने बात की तो वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी से हो रहा है, ब्रुगिया टिमोरी ब्रुगिया मलाई से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की मलेरिया की तो प्लाज्मोडियम ओवेल फाल्सीपेरम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इनसे हो रहा है। तो ये सारे आप ऐसे लिख लीजिए, इनके ट्रीटमेंट लिख लीजिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पेपर में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आप डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट की हमने बात कर ली। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डाईइथिल कार्बामाइजिन से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। डाईइथिल कार्बामाइजिन को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग, ठीक है। इसके अलावा सिट्रेट को यूज किया जाता है ट्वाइस अ डे, ठीक है, फॉर 3 वीक्स एंड ट्रीट देयर आफ्टर फॉर 5 डेज एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। तो देखो अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो इसको डाईइथिल कार्बामाइजिन सिट्रेट को यूज किया जाता है 2 टाइम अ डे फॉर 3 वीक्स, ठीक है। 3 हफ्ते तक रोज 2 बार इसको लेना होता है, 3 हफ्ते तक रोज 2 बार इसको लेना होता है डाईइथिल कार्बामाइजिन सिट्रेट को, ठीक है। इसके अलावा जब उसके बाद ये 3 हफ्ते तक का डोज हो गया, उसके बाद हम देखते हैं 5 डेज तक इसको लेना होता है फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने 5 बार इसको लेना होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर प्रिवेंशन करना है तो डेफिनेटली मॉस्किटो की ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। मॉस्किटो सारे डिजीजेस की जड़ होती है बेसिकली। तो अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, यानी मच्छरदानी यूज करे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करे, इंसेक्ट रिपेलेंट ओडोमॉस हो गया, काला हीट हो गया। इसके अलावा गुड नाइट जो भी है, मैक्सोफेक्सो जो भी दुनिया में भरे की आजकल आते हैं वो सब यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज इज इसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ फिलारियासिस। इरेडिकेशन यानी मॉस्किटो से भाई तुमको निजात मिलनी चाहिए। अगर मॉस्किटो से निजात मिल गई तो तुमको ये डिजीजेस नहीं होंगे। तो अपने आजू बाजू में मच्छरों की ग्रोथ अगर देख रहे हो तो अभी से उसको कंट्रोल करना चालू करो, अदरवाइज बहुत ही सीरियस डिजीजेस हो सकते हैं। इमेजिन करो कि एक इतना बड़ा पैर लेके तुम घूमोगे, हाउ इट विल फील, मतलब भाई साहब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये, और इनको जितना जल्दी हम कंट्रोल कर सके उतना ही अच्छा है। ये जो जितने भी लेसन हमको दिए गए हैं ये इसी कारण दिए गए हैं ताकि हम अपने लाइफ में थोड़ा अवेयर हो जाए, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हम में अवेयरनेस होगी उतना आने वाले टाइम में हम अपने फैमिली को, अपने माता पिता को, बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को हम इन सारी चीज़ों से बचा सकेंगे, ठीक है। हम बायोलॉजी इसीलिए नहीं पढ़ते कि हमको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। हम बायोलॉजी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इसको हम अपने लाइफ में यूज़ करें और उसका कोई बेनिफिशियल कोई तो ऐसा उसका यूज़ करें जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ठीक है। तो यही है इन सारे लेसन्स को देने का कारण कि आप अपने लाइफ में थोड़ा अवेयर हो जाए और सोसाइटी को भी अवेयर करें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक जो है वो वीडियो को रैंक कराने में हेल्प करता है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे उतना वीडियो रैंक करेगा, उतने ज़्यादा लोगों तक ये जाएगा, उतना ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगा, ठीक है। तो प्लीज़ हर एक वीडियो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जितने भी एजुकेटर्स का वीडियो देखते हो, हर एक वीडियो जो आपको अच्छा लगता है उसको प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि वो एजुकेटर को भी हेल्प हो
और साथ में बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो कि अच्छा नॉलेज उनको मिले। अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कीजिए भाई, नहीं पसंद मेरा वीडियो तो बिंदास डिसलाइक कीजिए, मतलब ये फालतू का नॉलेज बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही है बताने का मोटो कि जो आपको लगता है कि फालतू है उसको डिसलाइक करो ताकि लोग उसको ना देखें, ठीक है, और जो अच्छा है उसको लाइक करो ताकि लोगों के तक वो हेल्प जो है वो पहुंच सके। तो बस इतना ही बोलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।